call me a god. Hey everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, तो कल हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो हमारा सपोर्ट रहेगा 50,800 और उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह से रिवर्स करता है। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ, लेकिन थोड़ा नीचे हुआ। अगर आप देखो तो मार्केट नीचे खुला बहुत और यहाँ से मार्केट और थोड़ा सा 200-300-400 पॉइंट नीचे गया। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद यहाँ पे मार्केट में एक रिकवरी आ गई जो हम प्लान कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट उतना बड़ा गैप अप नहीं खुलेगा, 51,000 के आसपास खुल लिया, 51,200-300 के आसपास खुलेगा और वहाँ से फिर नीचे जाके 50,800 के बाद से यहाँ एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो नहीं हुआ। मार्केट में जो रिवर्सल है वो थोड़े और नीचे जाए क्योंकि मार्केट गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ से जो इमीडिएट रिवर्सल नहीं आया, मार्केट यहाँ से 850 के आसपास देखो, वहाँ से मार्केट नीचे गया और 550 के आसपास यहाँ से रिकवरी आई। तो यहाँ पे अराउंड 200-300 पॉइंट मार्केट दिख गया और उसके बाद लेकिन रिकवरी आ गई। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल आप देखो तो अभी फिलहाल आप देखो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्लियरली यहाँ पे मिल गया है। अगर आप देखो तो जो सपोर्ट है वो अराउंड 50,500 के आसपास है और जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 51,000 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पे होता है। मार्केट में एक बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने बात किया था कल भी मार्केट में हो सकता है एक बुलिशनेस हमको देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके हमें ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट अगर लेट से कल गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है और 51,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट 300 पॉइंट और स्ट्रेच कर जाए और 51,300 तक चला जाए। मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले, दोनों ही केस में यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट 51,000 के आसपास खुले अगर गैप अप खुले तो, अगर फ्लैट खुले तो 51,000 जब भी क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 300 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा। मार्केट 51,000 को क्रॉस करके 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज किया, वहाँ से 100 पॉइंट्स का हम एक नीचे स्टॉप लॉस लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 350 के आसपास रहेगा। यहाँ पे जाके हम अपना पोजीशन फिलहाल स्क्वायर ऑफ कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करने और यहाँ पे फिलहाल कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े कैप अप्स और कैप डाउन खुल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरह से ट्रेड होता है, फिर हम कोई भी पोजिशनल ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कल के दिन मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा क्योंकि हो क्या रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। बजट के बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुले और एक बड़ा पुल बैक जैसे कि हमें निफ्टी में देखने को मिला आज, ये हमें देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, हम कल के दिन एक दिन बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में जब ये 51,000 क्रॉस करेगा हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हम हमारा जो टारगेट रहेगा 51,300 रहेगा। उसके बाद हम ट्रेल करते चलेंगे। अगर मार्केट पे ट्रेल करते चले और अगर कुछ प्रॉफिट मिला तो ठीक है, वरना हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में इसे निकाल देंगे। बात करें अगर निफ्टी में, तो निफ्टी में जैसे मैंने देखा था कि मार्केट एक स्ट्रेच में ये निकल गया, मार्केट में गैप डाउन खुला, लेकिन गैप डाउन और जो रिकवरी थी वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गई। बैंक निफ्टी की तरह ये फंसा नहीं रहा गैप डाउन में, निफ्टी पूरी तरह रिकवर कर गया है अपने डिप से। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारा रेजिस्टेंस है 24,450 उसके आसपास फिर से आ गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है वो अराउंड 24,300 का रहेगा। तो मार्केट सिमिलर टू बैंक निफ्टी, यहाँ जब भी मार्केट फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, जब भी ये 450 के ऊपर निकलेगा, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो अराउंड 650 के आसपास और 550 के आसपास 100 पॉइंट का हमारा टारगेट वहाँ से हम लेते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के चल रहा है निफ्टी, तो यहाँ पे जब भी एक कल अगर गैप अप खुले या फिर एक फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ 450 जब भी क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 60 पॉइंट्स का होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 120 पॉइंट्स के ऊपर होगा। तो 1:2 का हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो 60 पॉइंट का अगर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए इस एरिया में और वहाँ से फिर एक रिजेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। जहाँ भी हमें लगेगा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन आएंगे वहाँ पे हम अपना जो ट्रेड है वहाँ पे निकाल देंगे और इसको छोड़ देंगे कल के दिन। अगर आप
बुलिशनेस में ट्रेड करना चाहते हो तो आई थिंक बैंक निफ्टी एक अच्छे स्पॉट में है। उसमें जो सेलिंग है वो ज़्यादा हुई है, निफ्टी में सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, यहाँ पे रिकवरीज बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन दो सेलिंग आ रही है, मार्केट रिकवर कर जा रहा है दोनों ही दिन। मार्केट कल और आज और कल दोनों ही दिन मार्केट सेलिंग में लिए तो आया था, लेकिन सेलिंग के बाद इमीडिएटली रिकवरी आ जा रही है। बैंक निफ्टी में वो रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में वो रिकवरी हमें देखने को मिल जाए, 51,800 तक भी मार्केट आ जाए अगर थोड़ी एग्रेसिव हो। कल के दिन आती है, कल नहीं आए तो मंडे के दिन आई थिंक ये ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। तो निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में 24,450 जब भी ये क्रॉस करेगा, हम एक यहाँ पे ट्रेंड इनिशिएट करेंगे। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, और हमारा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो 550 के ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, कल अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा ये यहाँ पे पैनिक होंगे और थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगा, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बाई करके गया है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा पैनिक में वो अपना पोजीशन यहाँ पे निकाल देंगे। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसे हमने बात की कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तब भी एक रिकवरी आने के चांसेस है, तो वो निफ्टी को भी ज़्यादा गिरते नहीं देगा और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। तो कल के दिन इवन फॉर निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि आज जिन लोगों ने बाय करके गया था उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको लगेगा कि मार्केट में जितने भी उनके गेंस अभी जो दिख रहे हैं, लट से कुछ लोगों ने यहाँ पे 4,300 के आसपास बाई की, तो उन्हें 100 पॉइंट का गेन यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। तो क्या करेंगे, तो अपना पोजीशन निकाल देंगे, वो पोजीशन होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कल जिन्होंने बाई किया था वो पैनिक में आ जाएंगे और वो धीरे धीरे करके सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो कल अगर निफ्टी भी अगर गैप डाउन खुलता है तो हम ट्रेड निफ्टी में भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग मार्केट रहेगा और मार्केट तो ऊपर नीचे डोलता रहेगा और यहाँ पे कमी क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। जैसे मार्केट अगर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे बाइंग आएगी और धीरे धीरे करके मार्केट इस तरह से ही मूव करता रह जाएगा, साइडवेज टू बुलिश या फिर साइडवेज टू बेरिश में मूव करते रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, स्पाइक्स आते रहेंगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी कल अगर गैप डाउन खुलना है तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ थोड़ा एग्रेसिवली निकलता है तो हम बैंक निफ्टी ट्रेड करना कल पसंद करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।